Hello everyone. So a fresh day, a fresh start. Let's start with the fresh sums. Yesterday we have completed till question number 18 of exercise 6C. Yes. So today we are going to start with question number 19, and all the questions are very interesting and very easy also. So concentrate. Definitely will understand it. Okay, so let's start question number 19 of exercise 6C. See question number 19. The sum of n terms of a GP whose first term 1 and the common ratio is 1 upon 2 is equal to 1 upon 27 upon 128. That is a mixed fraction, right? So the value of n is. Now what is asked in this question? The value of n. Okay, we have to find the value of n. And what is given? That the sum of the n terms of a GP whose first term is 1. So first term means आपको यहाँ पे क्या दिया है? A is 1 and the common ratio is 1 upon 2. और जो R है वो आपको half दिया है is equal to 1 is 127 upon 128. जो मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया है ना वो आपको क्या दिया है? Sn दिया है. Sn की वैल्यू दी है, सम दिया है. ओके, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज n. सो लेट्स राइट whatever is given to us, just copy it. A is equal to 1, R is equal to half, Sn is equal to 1 upon 27 upon 128. so ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं. सो हम क्या करते हैं? 128 whole 1 into 128, correct? 1 into 128 plus 127. So 128 into 1 plus 127 whole divided by 128. ठीक है, correct? 1 into 128 plus 127 हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, whole divided by जो डिनोमिनेटर है वो as it is रहता है, that is 128, correct? So we get Sn is equal to 255, that is 128 into 1 128 प्लस 127 जब ऐड करेंगे तो 255 हो जाता है. 255 अपॉन 128. सो दिस इज Sn. ओके, नाउ द सिंपल वे वी कैन अप्लाई द Sn formula, okay, and we will get the n value. So let's apply the Sn formula, and as it is a GP, so Sn formula will be A bracket 1 minus r raised to n whole divided by 1 minus r. Okay, now here 1 minus r raised to n लिया हमने. यस, क्यों लिया है? क्योंकि r की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है? हाफ है, जो कि 1 से छोटी है. ठीक है, तो जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हम ये फॉर्मूला लेते हैं. अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या बड़ी है तो हम r रेज टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 लेते हैं. यस, ये तो आपको पता है, करेक्ट? तो लेट्स पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड r. तो a का वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू इज हाफ रेज टू n. n हमें नहीं पता क्या है, वही हमें फाइंड करनी है, करेक्ट? तो हम उसको n ही रखेंगे. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ. ओके, अब Sn की वैल्यू हमारे पास है. यस, Sn की वैल्यू हमारे पास है, तो Sn की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 255. सी, 255 अपॉन 128, करेक्ट? 255 upon 128 is equal to 1 minus half raised to n whole divided by 1 minus half किया तो हमें क्या मिला? हाफ मिला. ओके, तो हाफ. अब यहाँ पर ये हाफ अगर हम यहाँ पे लेके जाते तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 255 होल डिवाइड बाय 128 इंटू हाफ इज इक्वल टू ये एज इट इज, जो न्यूमरेटर है वो मैंने एज इट इज लिखा है, तो 1 माइनस हाफ रेज टू n. ओके, now next what we will do, this we will multiply. So 255 into 1 255 and 128 into 2 256. yes, 128 into 8 to the 16 1 2 to the 4 5 1 256. ओके, तो ये हमारा 256 हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ रेज टू n एज इट इज. अब हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे ये वो जो 1 है प्लस 1, वो अगर मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो वो माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट? तो ये हाफ रेज टू n इज इक्वल टू 1 माइनस 255, यानी ये इसको मैं यहाँ पे लाई हूँ और हाफ इसको मैं यहाँ पे लेके गई हूँ, तो ये माइनस हाफ जो है वो पॉजिटिव हो गया और ये 255 अपॉन 256 जो इस साइड है वो नेगेटिव हो गया. ओके, अब हम इसको कॉमन एलसीएम लेंगे. 256 मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिया. अब 256 इंटू 1 256 माइनस 255 होल
डिवाइडेड बाय 256 आया. ओके, तो हाफ रेज टू n इज इक्वल टू 256 माइनस 255, इट विल बी 1 अपॉन 256. तो हाफ रेज टू n इज इक्वल टू हाफ रेज टू. अब ये 256 कितने टाइम्स आता है, तो 2 को हम अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 256 आता है. ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पावर आ जाए, ताकि फिर हम कॉमन कर सके और बेस हमारा सेम आए. करेक्ट, तो यहाँ पे हाफ रेज टू n है और यहाँ पे हाफ रेज टू 8 आया. आप चेक कर सकते हो 2 को 8 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 256 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यस, इट विल कम. ओके, तो हाफ रेज टू 8 आ गया. अब हाफ हाफ यानी बेस आपका सेम हो गया, तो हमारे पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो n इज इक्वल टू 8, जो कि है आपका ऑप्शन बी. यस, तो आपके क्वेश्चन का 19th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड. यस, समझ में आया. कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ आपको a की वैल्यू दी थी, r की वैल्यू दी थी, sn की वैल्यू जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दी थी, हमने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. उसके बाद हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें sn का फॉर्मूला लगाया एंड वी सॉल्व्ड इट एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ n. ऐसा सम हम पहले भी कर चुके हैं. यस, सो आई होप ये आपको हार्ड ना लगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. सी क्वेश्चन नंबर 20. T4 of a GP in X, T10 is equal to Y and T16 is equal to Z. Then अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इजी फॉर्म में सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो इजी फॉर्म में अगर मैं दूँ तो उन्होंने मुझे शॉर्ट में बताया कि T4 जो है वो X है, T10 जो है वो Y है और T16 जो है ना वो Z है. ठीक है, तो मेरा x, y, z आर इन जीपी, ये भी हम कहा है क्या, T4 ऑफ अ जीपी. यस, ऑफ अ जीपी का है, तो मतलब x, y, z आर इन जीपी. ठीक है, तो अगर ये जीपी में है तो हमें पता है जो मीन का जो स्क्वायर होता है ना, वो इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है. राइट, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड. ठीक है, तो उन्होंने वही कहा है कि T4 of a GP in X, T10 is equal to Y, T16 is equal to Z. Then, तो then क्या होगा, then हमारा सिंपल कि हम उनका ये कर देंगे, तो मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन. करेक्ट. अगेन आई विल एक्सप्लेन. सी T4 हमारा X है, T10 हमारा Y है, T16 हमारा Z है. और फिर दूसरी बात वो बता रहे हैं कि X, Y, Z जो है वो GP है. तो अगर X, Y, Z GP है तो हमारा सिंपल हम क्या करते हैं, मीन का जो स्क्वायर यानी मिडल वैल्यू का जो स्क्वायर है वो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन, एक्सट्रीम्स यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. राइट, तो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन होता है. तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड, जो कि हमारा आंसर C है. ओके, सी आंसर क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू zx. तो सेम x इंटू जेड या zx. ओके, xz या zx. So this is our answer for question number 20. Okay, so very easy it was. Now let's start with question number 21. If x, y, z are in GP, यहाँ पे अभी फिर से सेम 20th क्वेश्चन की तरह उन्होंने बट थोड़ा सा चेंज, उन्होंने शॉर्ट यहाँ से हमें दे दिया, मतलब ये ऊपर का नहीं पता है, यहाँ से उन्होंने दिया है कि x, y, z जो है ना वो आर इन GP है. तो अगर x, y, z आर इन GP तो देन क्या, देन सेम यही आता है. तो x, y, z आर इन GP तो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, जो कि हमारा आंसर ए. सेम इसका ही कंटिन्यूएशन वापस से उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस था कि उन्होंने T4x बताया, फिर T10y बताया, फिर T16z बताया. तो हमने लिख लिया कि x, y, z आर इन GP तो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz. सेम यहाँ पर भी वही था. ठीक है, तो होप ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर है. हाँ, ये तो बहुत ईजी था और ये हम बहुत बार कर चुके हैं. 90th क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आई मीन, तो दिस वुड आल्सो बी इजी फॉर यू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. द सम ऑफ all odd numbers between 200 and 300 is. Now what the question is asked, the sum of all odd numbers between 200 and 300 is. तो यानी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है. ठीक है, और किस चीज़ का SN फाइंड करना है, किस चीज़ का टोटल फाइंड करना है, नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, लेकिन कौन से, ऑड नंबर्स. ठीक है, तो हमें ऑड नंबर्स 200 और 300 के बीच के ऑड नंबर्स पहले ढूंढने हैं. ओके, सो ऑड नंबर्स बिटवीन 200
to 300। अब क्योंकि बिटवीन बोला है तो 200 और 300 हमारा इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बिटवीन का है। ओके, सो सीरीज विल बी, तो सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होगा 200 के बाद, तो 200 तो नहीं है, तो 200 के बाद 201, तो 201। नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 203, नेक्स्ट ऑड नंबर 205, नेक्स्ट ऑड नंबर 207, डॉट 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 टिल द लास्ट ऑड नंबर विल बी 300 के पहला वाला नंबर जो कि 299 है। ओके, सो दिस विल बी योर सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। नाउ हमें इसका टोटल चाहिए, ठीक है, इसका टोटल यानी हमें एस एन फाइंड करना है, लेकिन एस एन फाइंड करने के लिए हमें एन की वैल्यू तो चाहिए। हाँ, कितने नंबर्स है वो तो हमें पता होना चाहिए, बट क्या हम बता सकते हैं कितने एन की वैल्यूज होंगी इसमें, इन नंबर्स, ये पूरे नंबर्स, तो हमें पूरा एक एक नंबर लिख के उसको काउंट करके इतना सब करना पड़ेगा। ओके, उतना टाइम है हमारे पास? नो। सो शॉर्ट फॉर्म इज कि हम एन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, टी एन का फॉर्मूला यूज करके। ओके, एन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, टी एन का फॉर्मूला यूज करके हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस एंड बाय सीइंग दिस सीरीज, ये सीरीज देख के हमें क्या पता चलता है, ये जो दिए हैं सीरीज वो कौन से फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है कि जीपी फॉर्म में, तो ये एपी फॉर्म में, क्योंकि देखो इनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 203 माइनस 201 करेंगे तो 2 आ रहा है, 205 माइनस 203 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, 207 माइनस 205 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कब होता है, जबकि जब सीरीज जो है वो एपी फॉर्म में, सो दे आर एपी। ओके, नाउ लेट्स राइट a is equal to 201, d is equal to 203 minus 201, that is 2, tn हमेशा हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। ओके, tn क्या होता है हमेशा हमारा लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है ना 299, ये हमारा है tn। ओके, 299 जो है वो है हमारा tn की वैल्यू। ओके, सो लास्ट नंबर। नाउ sn we have to find, so first we will apply tn formula, that is tn is equal to, क्योंकि ap है तो a plus n minus 1 into d। now tn तो हमें पता है 299 is equal to a हमें पता है 201 plus n minus 1, क्योंकि n हमें नहीं पता, d हमें पता है 2। okay, now 299 is equal to 201 plus, ये ब्रैकेट मैंने जब ओपन किया तो 2 into n 2n, 2 into minus 1 minus 2। ओके, करेक्ट? यस। नाउ 299 is equal to 2n, ये 201 minus 2 करोगे तो कितना आएगा, 199 आ रहा है। ओके, 199 आ रहा है। अब 2n is equal to, ये 199 अगर मैं इस साइड लेके जा रही हूँ तो 299 minus 199 हो गया, तो 299 minus 199 कितना बचा, 100। यस, तो 2n is equal to 100। अब देखो n is equal to 100, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो यहाँ पर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 100/2, तो n की वैल्यू आई 50, क्योंकि 2 के टेबल में n जो है वो 50 से आता है, तो हमें n की वैल्यू हो गई 50। ओके, यस, n की वैल्यू हमें आई 50। नाउ n की वैल्यू हमें मिल गई है, तो नाउ वी कैन पुट द n वैल्यू इन Sn फॉर्मूला। यस, तो Sn is equal to n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। लेकिन जब हमारे पास Tn की वैल्यू होगी ना तो उसका फॉर्मूला हम शॉर्ट फॉर्मूला लेते हैं, जो कि है n/2 a प्लस Tn। ठीक है, यानी कि जो पूरा a प्लस n माइनस 1 d है वो ऑलरेडी हम Tn में सॉल्व कर चुके हैं। सी a प्लस n माइनस 1 d है ना, 2a होता है तो एक a यहाँ पे आ गया और एक a यहाँ पे आ गया, ऊपर से n माइनस 1 d भी आ गया Tn के फॉर्मूले में। यस, तो हम शॉर्टली वहाँ पे वापस से a प्लस n माइनस 1 d नहीं लेते हैं, उसकी जगह पे हम Tn लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास Tn का वैल्यू होगा तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर Sn। इज दिस क्लियर? यस, सो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस Tn। ओके, सो नाउ जस्ट substitute the values in the equation or in the formula, sorry। so S50 is equal to, ये S है 550 नहीं, ओके, this is S50, क्योंकि हमारे पास अभी n की वैल्यू पता है, तो S50, तो S50 is equal to 50/2, जो कि है हमारा n का वैल्यू 50/2, a है हमारा 201 प्लस Tn है हमारा 299, so 50 डिवाइड बाई 2 25 आ गया, 201 प्लस 299 500 आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 25 इंटू 500 12500,
यानी 12,500 आया. यस, 12,500. तो which is your answer? C. Option C is the correct answer for question number 22. Okay, hope you understood. Yes, बहुत easy था. सिर्फ क्या फाइंड करने का आ गया है, ऑड नंबर्स बिटवीन 200 to 300. बिटवीन कहा गया है, इसलिए 200 और 300 को हम हटा देंगे और उसके बीच के नंबर्स हम लेंगे. ठीक है, फिर बीच के नंबर्स हम लिखेंगे, फिर हम उससे tn फाइंड करेंगे ताकि हमें n की वैल्यू मिले. n से फिर हम Sn में डालेंगे ताकि हम उनका सम मिले, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि सम क्या होगा ऑड नंबर्स का. राइट, तो ये हमारा आंसर है सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. See question number 23. The sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13 is. So थोड़ा बहुत ऐसे ही है, बट थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे divisible by 13 होना चाहिए. और numbers क्या बोले हैं? See numbers क्या बोले? The sum of all natural numbers between 500 and 1000. तो फिर से यहाँ पे between बोला है, तो हम 500 और 1000 को नहीं लेंगे, उसके बीच के numbers लेंगे. ठीक है, तो अभी सर्च करो कि कौन सा नंबर है जो 500 के ऊपर और 1000 के नीचे है, जो 13 के टेबल में आता है. डिविजिबल बाय 13 मींस 13 के टेबल में आता है. यस, तो हम नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 डिविजिबल बाय 13 आर. तो कौन से नंबर्स है? सी 501 नहीं आता है, डेसिमल में आंसर आ रहा है. 502 भी डेसिमल में आ रहा है. 503 भी नहीं आता है. तो फर्स्ट नंबर है 507. ठीक है, जो कि 13 के टेबल में आता है. नेक्स्ट नंबर है 522. नेक्स्ट नंबर है 533. यस, 533 जो आता है 41 है ना. तो 533, तो 507, 520, 533 डॉट डॉट डॉट. और जो लास्ट नंबर है 1000 के पहले, तो आप 999 चेक करो 13 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है. तो 998, 997, 9976 ऐसे. तो 988 है जो लास्ट नंबर है जो कि 13 के टेबल में डिविजिबल होता है. So this is our last number which is also known as Tn. Tn's value, right? Last number is always our Tn. अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये कौन से फॉर्म में, AP है कि GP फॉर्म में. तो देखो AP है कि GP है. तो 520 माइनस 507 करोगे तो 13 आ रहा है. 533 माइनस 520 करोगे तो 13 आ रहा है. मीन्स ये AP फॉर्म में है क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस मिल रहा है. राइट, तो हम लिखेंगे इट इज एन AP. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम A इज इक्वल टू 507, D इज इक्वल टू 520 माइनस 507 दैट इज 13. Tn is our last number that is 988 and Sn we have to find here. Okay, same as the previous question. Okay, but only the difference is कि यहाँ पे divisible by पूछा है. Okay, कौन से numbers है जो 13 से divisible होते हैं उनका addition करना है, sum करना है. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. फिर नेक्स्ट आगे के स्टेप सब सेम. हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी और n को हम फिर Sn में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वहां से सम मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. तो Tn की वैल्यू हमारे पास है 988 इज इक्वल टू 507 प्लस n माइनस 1 इंटू 13. तो 988, ये 507 इस साइड गया तो माइनस 507 हो गया इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया तो 13 इंटू n 13n माइनस 13 इंटू 1 13. ओके, नाउ 988 माइनस 507 इज 481 और ये माइनस 13 यहाँ पर आके प्लस 13 हो गया इज इक्वल टू 13n. सो n इज इक्वल टू 481 प्लस 13 किया तो 494 आया और ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. ठीक है, सो n की वैल्यू आई 38. ओके, द कैलकुलेशन इज क्लियर. लिटिल फास्टर कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस तो आपको आती है करने के लिए. राइट, सो थोड़ा फास्ट किया मैंने. ओके, सो n इज इक्वल टू 38 आ गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस Tn. जैसे कि मैंने कहा जब भी हमारे पास Tn की वैल्यू है तो हम Sn का फॉर्मूला शॉर्ट करके ले सकते हैं. ये Sn का फॉर्मूला होगा जब हमारे पास Tn की वैल्यू है. अदरवाइज वी हैव टू टेक द ओल्ड फॉर्मूला दैट इज n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ओके, तो अब यहाँ पे फिर से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो S38 हमें फाइंड करना है. तो 38 अपॉन 2 507 हमारा A है प्लस Tn की वैल्यू है हमारी 988. ओके, अब 38 अपॉन 2 507 प्लस 988 ऐड करके 1495 आया 1495. फिर 38 डिवाइड बाई 2 करके आया 19.
और 19 इंटू 1495 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों भी, तो आया 28,405 जो कि हमारा है S38, यानी सम ऑफ 38 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13 बिटवीन 500 एंड बिटवीन 500 एंड 1000. ओके क्लियर. हाँ यहाँ पे भी कुछ नहीं, सेम जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम वही अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा जो उन्होंने चेंजेस किया है कि यहाँ पे डिविजिबल बाय 13 होने चाहिए नंबर्स, तो हमने वो लिख लिए. उसके बाद हमने TN का फॉर्मूला यूज़ किया ताकि हमें N मिले, फिर N मिलने के बाद हमने उनका टोटल सम का फॉर्मूला यूज़ किया और हमें सम मिल गया, टोटल मिल गया. ओके सो 28,405 इज ऑप्शन A in your textbook for answer of question number 23. Okay, just see now question number 24. Okay, so question number 24. Yeah, question number 24. If unity is added to the sum of any number of terms of the AP 3, 5, 7, 9, the resulting sum is. अब क्या कहा है आपसे, इफ यूनिटी इज एडेड, यूनिटी मीन्स वन. ओके सो इफ वन इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर, कोई भी सम को, यानी S1 को अगर आप ऐड करते हो 1 से, S2 को आप ऐड करते हो 1 से, S3 को आप ऐड करते हो 1 से, S4 को आप ऐड करते हो 1 से, तो द रिजल्टिंग सम इज, तो जो रिजल्टिंग जो सम मिल रहा है आपको, जो ऐड करके 1 ऐड करके जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, ये पूछा गया है आपसे. ठीक है, तो हम पहले लिख रहे थे AP 3, 5, 7, 9. ओके, अब हमारा S1 तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है राइट, T1 A S1 आर सेम, तो S1 इज इक्वल टू 3. अब उसने कहा है कि हर एक सम को 1 से, यूनिटी से, तो यूनिटी मीन्स 1, तो अगर 1 से मैं ऐड करती हूँ तो 3 + 1 किया तो मुझे आंसर आया 4. करेक्ट. नाउ S2 मेरा कैसे आएगा, S2 मेरा S1 प्लस नेक्स्ट नंबर. करेक्ट, S1 प्लस नेक्स्ट नंबर मीन्स 3 + 5, तो मेरा 8 आ गया S2. अब S2 में फिर से मैं 1 ऐड करूंगी, यूनिटी ऐड करूंगी जो कि 8 + 1, तो मेरा आंसर आ रहा है 9. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट नंबर S3. अब S3 मेरा कैसे आएगा, जो पहले का जो S2 आया, S2 प्लस नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा 7, तो 8 + 7 इज इक्वल टू 15, तो 15 + 1 इज इक्वल टू 16. नाउ S4 क्या है मेरा, S3 प्लस नेक्स्ट नंबर जो कि है 9, तो S3 15 + 9 इज इक्वल टू 24. ओके, सो 24 में फिर प्लस में क्या करूंगी, यूनिटी, सो 24 + 1 इज 25. ओके, सो इस तरह से मुझे ये आंसर सम मिल गए. अब ये सम क्या दिख रहे हैं आपको, क्या समझ में आ रहा है उनको देख के, देखो क्या है 4, 9, 16, 25. तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सीरीज जो मिली है, ये जो सम जो मिला है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. यस, तो ये जो सीरीज जो आई है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, सो the answer is B which is given in your textbook. So option B, a perfect square. तो जो सम जो मिल रहा है वो क्या है, a perfect square है. ओके, समझ में आया, सिंपल. उसने सिर्फ कहा है कि सारे सम को हम 1 से ऐड करेंगे, यूनिटी से ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है. ओके ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. सी क्वेश्चन नंबर 25. The sum of all natural numbers from 100 to 300. तो sum of all natural numbers 100 से लेके 300 तक, okay, which are exactly divisible by 4 or 5 is, यहाँ पे क्या बोला, which is exactly divisible by 4 और 5, या तो 4 से या तो 5 से. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें दोनों से जो डिविजिबल होने वाले हैं वो नहीं चाहिए, और सिर्फ 4 से डिविजिबल होने वाले हैं वो भी नहीं चाहिए, 5 से सिर्फ डिविजिबल होने वाले हैं वो भी नहीं चाहिए. हमें एक्चुअली चाहिए क्या, जो या तो 4 से या तो 5 से हो रहे हैं, मतलब दोनों, या तो इससे या तो उससे, दोनों से होने वाले नहीं चाहिए. ओके, तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो वेरी सिंपल. तो सबसे मेन चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता करनी है कि पहले तो हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल बाय हो रहे हैं, 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कौन से नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं.
ठीक है। और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर्स है जो 4 एंड 5 दोनों से भी डिविजिबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 4 से डिविजिबल वाले नंबर है वो, जो 5 से डिविजिबल वाले नंबर है सम वो ऐड कर देंगे, और जो 4 एंड 5 से डिविजिबल वाले नंबर है उसको उसमें से लेस कर देंगे। तो हमें जो सम मिलेगा वो सिर्फ जो नंबर्स होंगे वो सिर्फ 4 और 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सी, तो सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 डिविजिबल बाय 4 और 5। तो सबसे फर्स्ट है नंबर डिविजिबल बाय 4। तो कौन से नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है, तो 100, 104, 108 डॉट टिल 300। ओके, 300 तक के नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 100, d की वैल्यू मिलेगी 4 और tn की वैल्यू मिल गई 300। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम जो हमने पहले के जो क्वेश्चंस किए थे, tn फॉर्मूला यूज करना है, n फाइंड करना है, फिर n को sn की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें सम ऑफ वो नंबर्स मिल जाएंगे। करेक्ट, तो चलो करते हैं। तो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, tn हमारा 300 है, इज इक्वल टू a हमारा 100 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 4 है। ओके, सो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू जो है वो 51 मिल गई। करेक्ट, हाँ 51 मिली। अब इस 51 को हम sn के फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस tn। ठीक है, तो s51 इज इक्वल टू n क्या है 51 अपॉन 2 ब्रैकेट a हमारा 100 है प्लस tn हमारा 300 है, तो 100 प्लस 300, तो 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 400 आ गया। यस, 100 प्लस 300 400, तो 2 के टेबल में 1 से, 2 के टेबल में 200 से, तो 51 इंटू 200 हम करेंगे, तो हमारा S51 सम ऑफ 51 नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है उनका टोटल आ रहा है 10,200। ठीक है, तो एक लेवल तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 वाले देखेंगे, तो 100 डिविजिबल है, उसके बाद 105 डिविजिबल है, उसके बाद 110 डिविजिबल है, टिल 300। ओके, सो a इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 5 और tn हमारा आ गया 300। करेक्ट, यस, एनी डाउट, नो ना? ओके, सो tn इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 d। तो 5 मैंने डायरेक्टली डाल दिया। अभी हर एक बार मैं एक एक फॉर्मूला लिख के उनकी वैल्यूज नहीं कर सकती ना, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इट डायरेक्टली। ओके, सो 300 इज इक्वल टू 100 प्लस ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 5n माइनस 5, तो इस तरह से जब सॉल्व करूंगी तो मुझे n का जो वैल्यू है वो 41 आ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू मुझे आ गई 41। अब इस n की वैल्यू मैं sn के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली मैंने सब्स्टिट्यूट किया है 41 अपॉन 2 100 प्लस 300। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे आंसर आ रहा है S41 8200। ओके, तो मेरे पास अभी दो तो आ गए, एक तो नंबर्स सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 और दूसरा सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये दो तो मिल गए। अब मुझे ढूंढने हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 4 एंड 5, दोनों से जो डिविजिबल होते हैं नंबर्स, तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन एलसीएम कॉमन लेना पड़ेगा। तो 4 और 5 का कॉमन एलसीएम क्या होता है 20, जो कि दोनों के भी टेबल में फर्स्ट नंबर है जो आता है। 4 के टेबल में भी 20 आता है और 5 के टेबल में भी 20 आता है। फर्स्ट नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। ओके, सो कॉमन एलसीएम इनका 4 एंड 5 का हो गया 20। तो मैं 20 से मेरा सीरीज स्टार्ट करूंगी, यानी 100 फिर 120 फिर वापस से 20 उसमें ऐड करेंगे तो 140। ओके, टिल 300। अब फिर सेम a मेरा 100, d मेरा 20, tn मेरा 300। अब tn का फॉर्मूला यूज करूंगी और सॉल्व करूंगी तो मुझे n की वैल्यू मिल गई 11। ठीक है, मैंने tn का फॉर्मूला यूज किया, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, tn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया तो मुझे n की जो वैल्यू आई है 11 आई है। ठीक है, अब इस n की वैल्यू 11 को मैं फिर sn के इसमें डालूंगी। तो sn का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर है sn का फॉर्मूला। यस, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 11 अपॉन 2 100 प्लस 300, तो 11 अपॉन 2 इंटू 400 आ रहा है। नाउ कैंसिल किया तो मेरे को 2200 आ रहा है S11, यानी सम ऑफ नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 4 और 5, सॉरी 4 एंड 5। ठीक है, दोनों से भी डिविजिबल हो रहे हैं। वैसे नंबर्स का सम टोटल कितना है 2200। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास उसका टोटल है जो सिर्फ 4 से डिविजिबल है,
उस नंबर्स का टोटल है जो कि सिर्फ 5 से डिविजिबल है, और उस नंबर का टोटल है जो मेरे पास 4 एंड 5 दोनों से भी डिविजिबल है। तो मुझे अभी क्या करना है, 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स दोनों को ऐड करना है, और जो 4 एंड 5 दोनों से भी डिविजिबल है ना, उनसे लेस करना है। तो जब वो नंबर निकल जाएगा तो बाकी के जो बचेंगे वो क्या होंगे, जो सिर्फ 4 और 5 से डिविजिबल है। ओके, ठीक है, या तो 4 से है या तो 5 से, बट दोनों से नहीं है। ओके, सो द रिक्वायर्ड सम इज 10,200 प्लस 8,200 माइनस 2,200, तो जो कि आ रहा है 16,200, जो है हमारा आंसर सी, ऑप्शन सी। ओके, ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर? थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है। एक बार हमें नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो निकालना है, फिर नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो निकालना है, और फिर जो 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है वो निकालना है, फिर इन दोनों को टोटल करना है और इसको उसमें से माइनस करना है। ठीक है, वेरी इजी। क्लियर? यस, ओके। क्वेश्चन, the sum of all natural numbers from 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5. now देखो ये क्वेश्चन जो है वो 25 का सेम लास्ट पार्ट जो हमने किया, दैट इज सम ऑफ नंबर्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5, 4 और 5, 4 and 5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 और 5 का एलसीएम जो कि है 20, तो हमें 20 एलसीएम से हमें ये मिल जाएगा नंबर्स divisible by 4 and 5, that is 100, 120, 140 till 300। वही जो लास्ट हमने सम किया था 25th क्वेश्चन, उसका जो लास्ट पार्ट हमने किया नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 and 5, तो यही क्या था, सेम वो लास्ट पार्ट आपको फिर से वही रिपीट करना है। ठीक है, सेम है। तो 100, 120, 140, 300 तक ए 100 है, डी 20 है, टी एन 300 है। टी एन का फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन की वैल्यू 300 है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो एन आपको मिल जाएगा 220/20 जो कि एन 11 मिल गया। उसको हम एस एन के फॉर्मूले में डालेंगे और हमें एस 11 की वैल्यू मिल जाएगी 2200। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 क्वेश्चन का आंसर इज सी। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 25 का लास्ट पार्ट। जब भी 4 and 5 या 6 and 7 या कोई भी ऐसा नंबर दिया तो उनका हमें एलसीएम लेना है और उतने नंबर्स का हमें सीरीज बनाना है। ठीक है, ओके, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन पेज ₹975 by monthly installment each less than the former by ₹5। तो अब क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन पेज ₹975 जो टोटल अमाउंट है उसको एक पर्सन मंथली पे कर रहा है। कैसे, कौन से बेसिस पे? सी, लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। लेस देन द फॉर्मर मतलब अभी जो पे किया उससे कम, 5 रुपए कम में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने अभी 100 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया तो अगले महीने वो 95 रुपीज पे करेगा, फिर उसके अगले महीने वो 90 रुपीज पे करेगा। ऐसे मंथली पे करते करते टोटल उसको कितना पे करना है, 975 पे करना है। ओके, तो अभी इस दो चीज से हमें यहाँ एक तो टोटल मिल रहा है एस एन की वैल्यू, ठीक है, 975। दूसरी चीज हमें यहाँ पे मिल रही है डी हमारा क्या होगा, -5, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि पहले 100 पे किया, फिर 95 पे किया, फिर 90 पे किया, तो आप देखो 95 माइनस 100 करोगे तो -5 आएगा, फिर 90 माइनस 95 करोगे तो फिर से -5 आएगा। ठीक है, कम हो रहा है। जब कम होता है ना ईच इंस्टॉलमेंट तो नेगेटिव हमारा डिफरेंस होता है। ऐसा सम हमने पहले भी किया जिसमें वो बढ़ रहा था, 10 रुपए से बढ़ रहा था, तो जहाँ पे हम +10 लेंगे डी की वैल्यू, बट यहाँ पे घट रहा है, कम हो रहा है, तो हम -5 हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या दिया, ₹100, 100 रुपए आपका ए है। ठीक है, फाइन क्या करना है, द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड इज, आपको यहाँ पे क्या पे करना है, टाइम यानी आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एन फाइंड करना है। ठीक है, एन कि कितने मंथ्स में, कितने मंथ में वो उसका पूरा इंस्टॉलमेंट, पूरा जो टोटल 975 है वो खत्म हो जाएगा, वो पे कर देगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमें दी है इक्वेशन वैल्यूज उससे स्टार्ट करते हैं। a = 100, d = -5, एस एन 975, एन हमें नहीं पता,
ओके, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1t। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास tn नहीं है, तो मैं लॉन्ग फॉर्मूला यूज करूंगी। जब tn होता है तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। ओके, तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 975 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 100 n माइनस 1 माइनस 5। जब मैं ये करूँगी तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 975 इंटू 2 इज इक्वल टू n, और ये 2 इंटू 100 200, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो -5 इंटू एन माइनस 5n माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 आ गया। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करके 1950 आया, ये n वहीं पे 200 प्लस 5 205 आ गया माइनस 5n। ओके, ना 1950 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 205 इंटू एन 205n माइनस 5n इंटू एन माइनस 5n स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये सब मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, ये पूरा मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, तो 5n स्क्वायर माइनस 205n प्लस 1950 इज इक्वल टू 0 आ गया। करेक्ट, ये पूरा मैंने इस साइड लाया, तो माइनस 5n स्क्वायर जो नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया, 205n जो पॉजिटिव था वो अभी नेगेटिव हो गया, और ये तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी। ओके, अब हम क्या करें, इसको छोटा कर देते इस इक्वेशन को, तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो जब मैंने डिवाइड बाय 5 किया तो ये मेरा n स्क्वायर हो गया, ये मेरा 41n हो गया, और ये मेरा 390 हो गया। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो फैक्टराइज करोगे तो n स्क्वायर फैक्टराइज यानी मुझे क्या चाहिए, 41n चाहिए और 390 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो जो दो नंबर्स मुझे मिले हैं वो है 26 एंड 15। ओके, सो 26 एंड 15, सी 26 इंटू 15 आप जब करोगे तो आपको 390 आ रहा है, और माइनस 26 माइनस 15 जब ऐड करोगे तो आपको 41 भी आ रहा है। तो मैंने वो ले लिया, n स्क्वायर माइनस 26n माइनस 15n प्लस 390। अब इसका एक ग्रुप और इसका एक ग्रुप, तो यहाँ से मैं कॉमन क्या लूंगी n, तो ब्रैकेट में बचे n माइनस 26, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगी माइनस 15, तो ब्रैकेट में बचे n माइनस 26, क्योंकि 15 26 है 390। ओके, अब मेरा आ गया n माइनस 26 n माइनस 15, तो n इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 50। तो n की वैल्यू 26 भी हो सकती है, n की वैल्यू 15 भी हो सकती है। तो आपके टेक्स्ट बुक में 15 मंथ्स दिया है, तो हम वी विल गो फॉर ऑप्शन बी, दैट इज 15 मंथ्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, शॉर्ट एंड स्वीट, यस। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। अ पर्सन सेव्ड ₹16,500 इन 10 years। तो एक आदमी ने 10 साल में 16,500 रुपए सेव किए। ठीक है, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड ₹100 मोर। तो हर साल वो क्या बोल रहे हैं कि हर साल वो 100 रुपए ज्यादा सेव करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल उसने 500 सेव किए तो अगले साल वो 600 सेव करता था, यानी 100 रुपए ऐड हो रहे हैं। फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो 700 सेव करता था, यानी फिर से 100 रुपए ऐड हो गए, तो 100 रुपए ऐड हो रहे हैं, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो इस तरह से उसका 100 रुपीज जो है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर वॉज। तो कितना अमाउंट ऑफ मनी उसने पहले साल में सेव किया, यानी आपको क्या पूछा है यहाँ पे, ए फाइंड करने के लिए पूछा। इन शॉर्ट फर्स्ट ईयर में पूछा है, यानी ए सॉल्व करना है आपको, ए फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। टोटल अमाउंट दे दिया आपको कि उसने कितना टोटल सेव किया 10 साल में, 1,65,000 सॉरी 16,500, राइट, या 16,500 आपको दे दिया, और कितने साल में बोला है, 10 साल में, तो n आपके पास 10 है, और कितना हर साल कितने से बढ़ रहा है, 100 से, तो आपका d जो है वो 100 है, प्लस में होगा क्योंकि बढ़ रहा है। ओके, और a हमें नहीं पता, तो यहाँ पे भी सेम हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1t। वैल्यूज डाल दो, तो 16,500 आपका एस एन है, 10 अपॉन 2 ये आ गया, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू 100। तो 16,500 इज इक्वल टू, ये जब डिवाइड किया तो 5 आ गया, 2a ये जब ब्रैकेट ओपन किया तो 10 माइनस 1 9 इंटू 100 900 हो गया। करेक्ट, यस। अब इस 5 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, तो 16,500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 900। ये डिवाइड करके 3,300 आ गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 900। तो 3,300 माइनस 900 आपका 2,400 आ गया, तो a इज इक्वल टू 2,400 डिवाइड बाई 2।
जो कि ए का वैल्यू आ रहा है ₹1200, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ईयर उसने कितना सेव किया था 1200, नेक्स्ट ईयर उसने सेव किया 100 ऐड कर दोगे तो 1300, ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल रहा है, ए की वैल्यू 1200, जो कि आपका ऑप्शन सी। ओके, तो समझ में आया? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमें ए फाइंड करना था और एस एन की वैल्यू दी थी, एन की वैल्यू दी थी, डी की वैल्यू दी थी, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और ए का वैल्यू हमें मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ओके, okay, so question number 29. See, at 10% compound interest per annum, a sum of money accumulate to ₹9625 in 5 years. The sum invested initially is, अब यहाँ पे सम पूछा है, ठीक है। अब ये सम अगर हम जीपी के फॉर्मूले में यूज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, बट हमें यहाँ पे इजीली उन्होंने एक ऑप्शन या एक क्लू दिया है कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, रेट दिया है, अमाउंट दिया है, तो हम उसको क्यों ना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करें या अमाउंट के फॉर्मूले से करें, तो इजी पड़ेगा और आंसर भी हमारा सेम आएगा। ओके, तो उसको पहले कन्वर्ट करो जीपी में, फिर सॉल्व करो सम के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम बेटर है कि हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, सो हमें दिया है यहाँ पे क्या है, अमाउंट 9625 दिया है, रेट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, एन 5 years दिया है, और पी हमें नहीं पता, प्रिंसिपल। सी क्या पूछा गया है वहाँ पे, आपको क्या फाइंड करना है, द सम इन्वेस्टेड इनिशियली इज, सम इन्वेस्टेड इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट, करेक्ट। स्टार्टिंग में हम क्या इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल, राइट, और फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड होते जाता है तो फिर वो बढ़ते जाता है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है हमारे पास, फाइंड करना है, अमाउंट हमारे पास है, रेट हमारे पास है, एन हमारे पास है, तो क्यों ना हम अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज करें, शॉर्ट में खत्म भी हो जाएगा। यस, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू n। याद है अमाउंट का फॉर्मूला? हाँ, हम कर चुके हैं। यस, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू n। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 9625 इज इक्वल टू पी, क्योंकि हमें नहीं पता p क्या है, 1 + r हमारा 10/100 रेज टू 5। अब यहाँ पर ये सेम आ गया, p इंटू 100 इंटू 100 100 100 + 10 110/100 ब्रैकेट रेज टू 5। अब ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.1 रेज टू 5, करेक्ट। तो p इज इक्वल टू 9625, ये पूरा यहाँ पर चला गया, तो 9625 अपॉन 1.5 रेज टू 5। अब 1.1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 1.61051 आ रहा है। ओके, नाउ डिवाइड बाय 9625, तो 9625 डिवाइड बाय 1.61051, तो आपको आ रहा है 5976.37। ओके, यानी 5976.37, जो कि ऑप्शन ए। तो दिस विल बी द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम जो जीपीवीपी ना करके हम इसको अमाउंट के फॉर्मूले में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें आंसर बड़ी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है ए। ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो जितना आप खुश हो रहे हो उतना मैं भी खुश हो रही हूँ कि हम फिलहाल लास्ट क्वेश्चन पे है इस चैप्टर के, एक्चुअली नॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज बट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 30 है ना, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 29 जैसा ही है। हाँ, तो लेट्स सी, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 55 क्रोर्स दिया, सॉरी वो क्रोर्स है, इन 2005। तो 2005 में जो पॉपुलेशन है वो है 55 क्रोर्स एंड इज ग्रोइंग एट 2% पर एनम। यानी रेट क्या है, ग्रोथ का रेट क्या है, 2%, यानी आर जो है ना वो हमारा 2% है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, द पॉपुलेशन इज द ईयर 2000, इन द ईयर एक्चुअली होना चाहिए, इन द ईयर 2015 इज एस्टिमेटेड एज, तो 2015 में कितना होगा। तो हमने देखा पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, ए दे दिया था, ठीक है, कितना होगा वो दे दिया था, और हमें इनिशियल पता करना था जो कि प्रिंसिपल है, पी पता करना था। यहाँ पर वाइस वर्सा दिया, यानी यहाँ पे आपको इनिशियल दे दिया है कि एक्चुअली 2005 में कितना है और 2015 में कितना हो जाएगा, करेक्ट, 15 ही है, यस। तो 2015 में कितना हो जाएगा ये हमें हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे अभी, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम सेम फिर वापस से अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो P इज इक्वल टू 55 करोड़ जो कि है 2005 में, पॉपुलेशन इन 2015 जो कि हमारा A कह सकते हैं हम, तो होगा नहीं पता हमें कितना है, और N हमें दिया है 10 साल का, और R हमें दिया है जो ग्रोथ हो रही है वो 2% से हो रही है, तो 2%, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। अब P हमारा 55 करोड़ है, 1 प्लस R हमारा 2 है, 2 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 10, तो कितना आ गया 55, और ये जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 100 प्लस 2 102 होल डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। तो 102 होल डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 10 आ गया हमारा। अब हम जब डिवाइड करेंगे 102 डिवाइड बाय 100 तो मुझे आ रहा है 1.02 रेज टू 10। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.02 10 टाइम्स। तो कैसे करना है कैलसी पे, 1.02 इनटू का साइन एंड देन इक्वल टू का साइन हम कितने बार प्रेस करेंगे, 10 है तो 9 बार प्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम ले चुके कैलसी पे, फिर इनटू का साइन और फिर इक्वल टू 9 टाइम्स प्रेस करेंगे, तो हमें आंसर आता है 1.219, ठीक है। तो 55 इंटू 1.219 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ रहा है 67.045 करोड़, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस चेक कीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो है 5705, बी ऑप्शन है 6005, सी ऑप्शन है 6700, तो ये तो तीनों में से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हियर, ठीक है। होप कि ये चैप्टर आपको एक एक सम मैंने कराया और एक एक सम आपको क्लियर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, लगता है। So practice it, and if any doubt you can ask me, okay. So here we complete our exercise also. Now next we will start with probability in the next lecture, okay. Thank you.